हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पी टॉक्स एंड आई होप कि जितने भी आपने प्रिपरेशन की है यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। और अभी थोड़ा सा रिवीजन वाला टाइम चल रहा होगा। एंड ये वीडियो बेसिकली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जिनकी ऐसा है ना कि भाई हाँ उन्होंने प्रिपरेशन की है, बट एकदम ऐसा नहीं कि मतलब एक एक पॉइंट किया हो, क्योंकि जिन्होंने एक एक पॉइंट किया है उन्होंने तो ऑब्वियसली सब कुछ कवर किया है। बट येस, फिर भी जिन्होंने ना कि भाई हाँ थोड़ी है प्रिपरेशन बट थोड़ा सा रिवीजन में थोड़ा सा टाइम कम है, तो लाइक इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल सम ऑफ द टॉपिक्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल में से, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आते ही आते हैं। एंड फिजिकल में जो भी मैं टॉपिक बताने वाली हूँ उसमें ऐसे नहीं है कि बहुत लंबे चौड़े कोई टॉपिक है कि भाई ये क्या ही क्वांटम बता दी, तो ऐसा तो क्वांटम तो है ही नहीं। मतलब बहुत टिपिकल सा कुछ नहीं बताने वाली, जस्ट सिंपल से जो होता है ना कि अगर आपने वो चीजें नहीं देखी है तो अगर आप अ, दिन में अगर एक दिन में भी लाइक अगर मैं आज अपलोड कर रही हूँ तो 4 दिन है अभी, अगर आप 2 दिन में वो फॉर्मूलाज देख लेते हो ना और आपका मैथ्स ठीक है तो जस्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट। और कुछ ऐसा नहीं कि बहुत घुमा फिरा के कोई कंसेप्ट लगाना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल, बिकॉज फिजिकल में ही थोड़ा सा होता है ना टिपिकल है कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द फिजिकल, फर्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एंड इसमें गिने चुने न्यूमेरिकल्स हैं, गिने चुने फॉर्मूलाज हैं जिसपे न्यूमेरिकल्स आते हैं। स्टार्टिंग विद द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके 6-7 पोस्टुलेट्स हैं, वो पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी मतलब फिजिकल में थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं तो 4 ऑप्शन दे देंगे कि इसमें से कौन सा पोस्टुलेट है या कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स पता होने चाहिए। देन उसमें 2-3 इक्वेशन है, वही पी वी इजकल टू 3/nRT और काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्मूला है, देन ये वाला करना है, उसकी जो इक्वेशन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। देन थर्ड इज उसमें है जो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, उसका जो फॉर्मूला है उस पे क्वेश्चन आता है कि रेट 1/रेट 2 इज इक्वल टू √m2/m1, या फिर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, या फिर रेट कैसे होता है कि v1/t1 मतलब वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम इज द रेट। तो मतलब जस्ट आप फॉर्मूला देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो उसमें जस्ट इस फॉर्मूला के बेसिस पे सिंपल सा क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला आता है तो आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद है रिलेटिव वेलोसिटीज हैं कुछ, आरएमएस, मोस्ट प्रोबेबल एंड एवरेज। इन 3 वेलोसिटीज पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, 99.9% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। वो हम हमेशा से ही करते आ रहे हैं, राइट, कि एवरेज का क्या है, मोस्ट प्रोबेबल का क्या है और आरएमएस का क्या है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, कौन सी सबसे ज्यादा है, वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, इनके बीच में रेशियो कितना आता है। ओके, देन इसके बाद है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, ये तीनों फॉर्मूलाज, और इन्वर्जन टेम्परेचर। बस इतना हो गया हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में है थोड़ी चीजें, बट मैं जस्ट आपको वही टॉपिक्स बताऊंगी कि उसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मतलब ऐसी कोई चीज नहीं बताने वाली जिसपे आपको टाइम देना पड़ेगा, जस्ट देखना है, फॉर्मूला याद करना है, उसके ऊपर डिटो एज इट इज क्वेश्चन आ गया तो अटेम्प्ट कर लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट इज मैक्सवेल स्क्वायर, उसके ऊपर डायरेक्ट इक्वेशन में से क्वेश्चन आ जाता है, तो मैक्सवेल स्क्वायर कर लेना। और देन कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ना, E इज इक्वल टू TH माइनस TC/TH, तो इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, तो एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला कर लेना। ये एफिशिएंसी ये भी होती है जो मैंने बताई, TH माइनस TC/TH, और एक होता है इनपुट था हमारा W/Q1 आई गेस, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, हाँ यही। तो यही है, बस इतना ही करना है थर्मोडायनामिक्स में। और हाँ, थर्मोडायनामिक्स में वो भी है ना, रियल गैसेस में जो Z की वैल्यू आती है, तो रियल गैस आइडियल कब बिहेव करती है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, और Z की वैल्यू लो प्रेशर पे कितनी होती है, हाई प्रेशर पे कितनी होती है, कौन सी गैसेस A और B वैल्यू होती है ना, जो वैन डर वाल इक्वेशन होती है उसमें A और B होती है, तो A क्या कहती है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस होनी चाहिए, B साइज बताता है, तो ये Z वैल्यू वाला ये वाला थोड़ा सा देख लेना, बस इतना कर लेना थर्मोडायनामिक्स में लास्ट मोमेंट के लिए। एंड थर्ड इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आपको क्वेश्चन कंडक्टेंस पे मिलेगा ही मिलेगा। 2-3 फॉर्मूले हैं, हमें ओम्स लॉ पता है, V इज इक्वल टू आई आर, देन R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो जो है रेजिस्टिविटी, इसका होगा जो इनवर्स होगा कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस G। तो बस इसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। और इसके बाद है, हाँ इस क्वेश्चन में है तो इजी, बट आपको यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, कब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक बार ऑप्शंस और क्वेश्चन यूनिट्स का ध्यान रखना। देन इसके बाद है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का कैसा ग्राफ बनेगा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में, तो वो आपको पता होना चाहिए। बस मतलब ये 4-5 ग्राफ हैं, 4-5 सिचुएशन ही बनती है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो बस 4-5 कॉम्बिनेशन ये देख लेना। देन इसके बाद है KSP सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते ही आता है। मान लो FeOH होल थ्राइस है, तो इसको हम लाइक ब्रेक करेंगे Fe3+ और 3OH नेगेटिव, राइट। तो Fe3+ की सोल्युबिलिटी S, 3OH नेगेटिव की 3S, तो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आएगा KSP, S इंटू 3S का क्यूब, तो ये 27S4 हो जाएगा। तो बस इतना सा जस्ट छोटा सा फॉर्मूला है, ये देख लेना आप KSP वाली चीज़। और इसके अलावा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे वेरी करते हैं डाइल्यूशन पे, उनकी कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है, कंडक्टेंस कैसे वेरी करती है, उनका ग्राफ कैसे होता है √C के साथ, एक का लीनियर होता है स्ट्रॉन्ग का और उसका हाइपरबोलिक होता है वीक का। बस इलेक्ट्रो में ये 3-4 पॉइंट्स, मतलब टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, ज़्यादा मतलब है ना, मैंने ऐसा कोई टॉपिक नहीं बताया जिसमें आपको डिटेल में 10 घंटे लगने वाले हैं। अब अगर आप 1 घंटा भी दोगे अच्छे से, 1-2 घंटे हो जाएगा। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद है आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें एक हेंडरसन इक्वेशन है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log कंजुगेट एसिड ओवर सॉल्ट, कंजुगेट एसिड ओवर एसिड, तो सॉरी बेस नहीं, सॉल्ट ओवर एसिड, ठीक है। तो सिर्फ इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कर लेना, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो कर देना, अदरवाइज कोई बात नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना इसमें। देन है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत इजी सी चीज़ है, ली चैटलियस प्रिंसिपल, उस पर क्वेश्चन 99% आता ही आता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, मतलब जस्ट ली चैटलियस प्रिंसिपल आप अच्छे से देख लेना, ओके। और ली चैटलियस के अलावा हाँ मेन वही है। और अब है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चैप्टर में मैं आपको मतलब फॉर्मूलाज अगर आपने किया हुआ है तो कर लेना, वही मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, या फिर मोल फ्रैक्शन इन गैशियस फेज कैसे निकालते हैं, तो वो सब है। अगर वो आपसे कर पाओगे या फिर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें से आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जरूर कर लेना, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जस्ट 4 हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला है, बस वो जरूर कर लेना, ओके। और इसके अलावा हाँ हेनरी लॉ है, वो तो सिंपल सा ही है, तो PA इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, उस पर एक क्वेश्चन मोस्टली आता है, तो ये बस सॉल्यूशन से ये 2-3 चीज़ें देख लेना इफ़ यू हैव टाइम। तो ये था फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्टिंग विद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है ना, जॉन टेलर से पहले वाला, जो ये तीनों थ्योरीज हैं, वर्नर थ्योरी, देन LFT, MOT, है ना, और हाँ, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो ये चीज़ें कर लेना। बाकी इजी इजी वाली चीज़ें आती हैं, मान लो स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, लो स्पिन है, हाई स्पिन है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, या फिर हाँ इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, शेप कैसी है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो बस यही चीज़ें। एंड इसके अलावा एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कौन से होते हैं, कौन कौन से हैं, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, तो वो हर एक एग्जांपल आप देख लेना, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, ये एग्जांपल्स देख लेना। और आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनने वाले हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म कर लेना थोड़ा सा। तो ये है कोऑर्डिनेशन में।
सेकंड सेकंड इज एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में बस आप वो सीरीज कहीं से यूट्यूब से कोई शॉर्ट ट्रिक होती है ना याद करने की, वो कर लेना, दोनों की लेंथेनॉइड और एक्टिनाइड्स की, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितनी होती है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगी तो आप उससे मैग्नेटिक मोमेंट बता पाओगे कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। अदरवाइज डायरेक्टली यही पूछ लेते कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इस मान लो कि Pu2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, Ce4+ की क्या होगी, तो बस ये। और इसमें कुछ नहीं करना। बाकी हाँ, वो देख लेना कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है और कोऑर्डिनेशन नंबर, मोस्ट लाइक कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बस इतना, और डिटेल में नहीं जाना। देन है मेन ब्लॉक। मेन ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, तो मैं वो आपको नहीं बोलूंगी कि सारी चीजें रिएक्शंस रटो, नहीं वो नहीं रटनी है। इसमें जैसे आपको क्या करना है, सिर्फ स्ट्रक्चर्स देखने हैं। सल्फ्यूरिक एसिड वाले में काफी होता है ना कि हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, देन हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, पर पर सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। तो ये 5-6 हैं सल्फ्यूरिक एसिड वाले में, नाइट्रिक एसिड वाले में है, और हाँ शायद ये 2 तीनों की है। तो बस ये स्ट्रक्चर देख लेना। कभी कभी क्या होता है कि वो पूछ लेते हैं कि इस मान लो पर सल्फ्यूरिक एसिड में कितने सल्फर की मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ठीक है। फोस्फोरस वाले में होता है फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरस एसिड, तो उसमें पीओपी बॉन्ड कितने हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर देखने से आपका क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, तो आप वो कर लेना बस, इसके अलावा और कुछ नहीं बोल रही। देन केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं एमओटी से। उसमें क्या है कि होता है ना कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, N2+ का कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा, या फिर इसमें कितने पैरामैग्नेटिक है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, या फिर O2 है, O2 2 नेगेटिव, इसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, या फिर O2+, O2 O2, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, इनमें साइज का ऑर्डर कैसे होगा, पता है ना, आयन सबसे बड़ा होता है, कैटायन सबसे छोटा होता है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बट ये तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि हाँ 14 कार्बन तक पहले नीचे 2p आती है, फिर मतलब pz आती है, फिर px py आती है। तो वो बेसिक सी चीजें कभी कभी होता है स्किप हो जाती है, तो वो जरूर कर लेना। एंड लास्ट में स्लेटर्स रूल। स्लेटर रूल से एक क्वेश्चन तो गारंटीड है, मेंस में भी स्लेटर्स रूल आया था, ठीक है, तो वो जरूर कर लेना। देन है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में मैं बिल्कुल एक बाउंड्री नहीं खींचने वाली कि भाई हाँ बस ये वाला कर लेना, बट हाँ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कर लेना, SN1 SN2 क्या होती है, E1 E2, देन एनजीपी देख लेना, जो भी 4-5 वो होते हैं साइक्लोप्रोपाइल रिंग से या बेंजीन रिंग से या पाई बॉन्ड से, जो भी है। और कुछ बेसिक सी हाँ जीओसी कर लेना, एसिडिटी का ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इंटरमीडिएट्स में कार्बोकेटायन का ऑर्डर कैसे होगा, और जनरल से जो रीअरेंजमेंट होते हैं ना, पिनाकोल पिनाकोलोन है जैसे, एक वेगनर में वेगनर रीअरेंजमेंट है ना, वो भी कर लेना, वेगनर रीअरेंजमेंट। तो हाँ ऑर्गेनिक में इतना ही है। और इसके अलावा आई थिंक, मतलब अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो अगर जो मैंने टॉपिक्स बोले हैं, अगर आप वो इतना अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन की है, लेकिन लास्ट में ये वाली चीजें थोड़ा सा 4 दिन में देखी जा सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत लंबा सिलेबस नहीं बताया। तो अगर आप ये कर लेते हो देन ऑल्सो यू कैन स्कोर गुड। अगर आपकी कुछ लोगों से स्पीड अच्छी है, बिकॉज ऐसा होता है कि कुछ लोगों की स्पीड अच्छी है बट उन्होंने सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं किया हुआ है, बट कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि दिक्कत क्या है, सब कुछ पढ़ा हुआ है बट स्लीप जो स्पीड है वो बहुत कम है। तो आते हैं क्वेश्चंस बट अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो उसमें भी फिर कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का, राइट। तो इसलिए थोड़ा स्मार्टली एग्जाम को अटेम्प्ट करना, और मे लाइक आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, एंड यस आई कैन विश दैट ओनली, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। बाय बाय।